और बन के कितने दिया रहो 6,000 रुपए में? 6,000 किस रुपए किस में गया? 6,000 रुपए किस में गया? इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, एक का घोटाला नहीं है, हर काम के अंदर घोटाला। इंदिरा आवास योजना के अंदर देश में मकानों को आवंटित किए जाते हैं। आप ये पूछिए, जो गरीब को आवंटन एक मकान होता है उसकी रिश्वत कितनी जाती है? मुझे बताया कि 3.25 लाख रुपए मिलता है, 50,000 रुपए रिश्वत में चला जाता है। 50 से भी ज्यादा ले लेते हैं। चला जाता है। मानते नहीं मानते, आप नहीं मानते, आप मीडिया के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ। मैंने वीडियो एक लोड किया, लंबाई चौड़ाई मैंने बताई, उसमें सब कुछ दिखाया, पानी तक नहीं है। तो ये आपने तैनात किए हुए हैं अफसर कौन से? IAS अफसर क्या रहे हैं? IAS अफसर क्या रहे हैं? SDM क्या कर रहे हैं? तहसीलदार क्या कर रहे हैं? लेकिन सर एक बात बताइए सर, किसान भी जिद पर, आप भी जिद पर है, सरकार भी जिद पर है, तो किस करवट बैठ? आप ये सोचिए, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध किसान और मजदूर यही कर रहा है कि किसान की मांग मांगनी जाए। आप ये समझिए किसान के घर में पैदा होगा, मैं आप सामने मजदूर हूँ, अली हसन खान मेरा नाम है। आपको मैं बता दूं कि देश के किसानों को नहीं पता, यहाँ कितने दोस्त लोग हैं मेरे, साथी लोग हैं जिनको नहीं पता। मैं आपको बताइए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे को 27-28 साल विदेशों में काम करते हो गए। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 28 साल विदेशों में काम करते हो गए, आज ही मजदूर हूँ। जब किसान पैदा करेगा तभी मेरा चूल्हा जलेगा। किसान के खेत में लौकी पैदा होती है, बाजार जाती है 30 रुपए किलो बिकती है, बैरिन में खड़े होकर मैं 200 रुपए खरीदता हूँ। क्या कारण है? आप चले जाइए यहाँ पे, आनंद भाई टाटा डिपो साथ में, APL लगा होगा कंटेनर के ऊपर, बात बना होगा। APL का मतलब है अडानी प्राइवेट लिमिटेड। दमाम में मैं खड़ा हुआ था, एक पावर हाउस बना रहा था, सामने रेल गुजरती है, दमाम से रियाद जा रही है। आप सब कुछ तय अडानी अंबानी समझे जी? इस देश में आप ये देखिए, किसान के मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपनी जनता से। देखिए कितने सरकार ने हमारे आदमियों को लाइसेंस दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, किसान मजदूरों कितने हमारे किसान भाई हैं, 4, 5, 6 बॉर्डर पे, एक मुझे नाम गिनवा दो, चाहे 70 साल सरकार रही हो, चाहे 6 साल सरकार रही हो, कितने एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के लाइसेंस दिए हैं। किसान करना देता है शुगर मिल पे, रात में पर्ची डाल के आता है, ठंड में डाल के आता है, पेमेंट नहीं होता है। सरकार बोलती है हमने 10,000 करोड़ रुपए दे दिया, किसान के खाते में आज तक नहीं पहुंचता है। वो चीनी बंद करके विदेशों बिक जाती है। लेकिन अगर सब अपने एक सवाल है आपसे, अगर एक चाय बेचने वाला खुद रेट तय करता तो किसान क्यों नहीं अपनी फसल का रेट तय करता? तो उसी रेट के तय के लिए तो मारा मारी हो रही, किस लिए हो रही है? किसान तय करे ना, किसान तय कहाँ कर रहे हैं ये लोग? ये किसानों पेट नहीं भर रहे हैं, किसान की मजदूर आज दुगनी नहीं हो रही है, ये आ रही है पैसे वालों की, पैसे वालों की हो रही है। कैंटीन जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं। किसान का चावल यहाँ 80 रुपए किलो, तो हम 250 रुपए किलो खरीदते हैं, तो आज आदमी किसी की आमदनी दुगनी हो रही है, ये पैसे वालों की आ रही है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है जो स्टॉक कर सके, उसको अपना घर का खर्चा चलाना है, बच्चों की पढ़ाई बनने देनी है, फीस देनी है, शादी ब्याह करने हैं। तो आज का किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, मजदूर आज के भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं। किसान का बेटा IAS अफसर भी है, IPS अफसर भी है, जज भी है। बॉर्डर पे जो बैठे हो कौन है? बॉर्डर पे वो भी किसान ही है। क्या निकलेगा सर? रास्ता यही है कि सरकार कानून को माने, रद्द करे और मानना पड़ेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। अच्छा, 15 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर, कैसा लग रहा है? क्या सरकार आपकी मांगे मानेगी? जी, अभी तो कोई मांग नहीं मान रही है सरकार, मगर मानना पड़ेगा सरकार को। हम लोग यहीं से नहीं हटेंगे, चाहे कितने ही दिन हो जाएं। अभी तो हमारे बालक बच्चे ही नहीं हैं, ढोर भी तो हैं, भैंस वगैरह, ये भी लाके हम यहीं रखेंगे। अच्छा, पशुओं को भी यहीं ले आओगे? पशुओं को, जानवरों को भी यहीं ले आएंगे। और दूसरी बात ये है, हम कहीं दुकान पे जाते हैं, सरकारी दुकान पे गेहूं खरीदने के लिए या यूरिया वगैरह, तो आधार कार्ड मांगते हैं। जी। अब मेरा ये कहना है मोदी जी से, अब हम बच्चे पैदा करेंगे तो आधार कार्ड ही लगेगा। अच्छा। हाँ, यूरिया में आधार कार्ड, DAP डाई उठाते हैं आधार कार्ड, गेहूं का कट्टा उठाते हैं आधार कार्ड, हरदे का मुकदमा लिखा जाएगा का हमारे नाम का? अच्छा। ये ज़मीन पर मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन जो मोदी सरकार ये कानून लेकर के आई है, सरकार कहते हैं कि इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, उनके अच्छे दिन आ जाएंगे किसानों के। कहाँ आ रहे हैं? कानून सरकार, ये अंधी सरकार है, अंधी सरकार है, बिल्कुल अंधी सरकार है।
लेकिन वो तो कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुना करने आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करा, अभी तक कुछ नहीं करा। हमारे धान ऐसे 50-60 कुंटल ऐसे पड़ा है, मंडियों में घुमा कर लेके किसी ने कुछ भाव नहीं करा। सरकारी लेवियों पे भी कुछ नहीं, 1200 कुल 1200, लागत भी लौट कर नहीं आ रही, दवाइयाँ इतनी महंगी लग रही हैं। अब बताइए हम क्या करें, गरीब आदमी है। मोदी जी गरीब आदमी को बददुआ मत लो, नहीं तो हाय पड़ जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। काहे को करते, जिसके लिए कर रहे होंगे, हमारे लिए नहीं कर रहे। कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है। अच्छा, मजबूत हाथों में है, मोदी जी आपकी खैर नहीं है। लेकिन वो तो जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं भाजपा के लोग, वो जीतते चले जाते हैं, सब लोग उनको वोट करते हैं। जो जीतना था वो जीत गया, अब नहीं जीतेंगे। अब क्या दिक्कत हो जाएगी उनको? अब ये दिक्कत हो जाएगी, किसानों को पेड़ काट रहे हैं। अच्छा, किसानों की बददुआ ले रहे हैं ये। तो किसान तो पहले भी वोट देते आ रहे थे भाजपा को, मोदी जी को। पहले समझे नहीं थे लोग, अब समझ गए हैं कि मोदी कितना गद्दार निकला। मोदी जी ने तो नोट भी बदले थे, काला धन लाए थे। हाँ, नोटबंदी भी करी थी। हाँ। किसानों के खातों में पैसे डलवाऊंगा, 15 लाख रुपए डलवाऊंगा। पेंशन भी नहीं आ रही अब तो हमारे लोगों को। पेंशन कहाँ कैसे खत्म हो गई? पेंशन यही लोग खा लेते हैं, ऊपर से डाल देते हैं, सरकारी अधिकारी सब खा लेते हैं, ऊपर से आती हैं। मोदी जी डलवाते हैं 1500 रुपये, 6 महीने में 1500 रुपये आती हैं। अफसोस की बात नहीं, 6000 रुपया देंगे एक साल में। काहे को देते, बिल्कुल भी नहीं देते। तो पैसे कहाँ जाता है फिर वो? ये इनका पेट ही नहीं भर रहा। पहले सरकारी अधिकारियों का, मोदी जी का, ये योगी जी हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने देश में दलाल खत्म कर दिए हैं। काय को और दलाल बढ़ा दिए, देश में दलाल बढ़ा दिए मोदी जी आपने। अच्छा, हाँ, दलाल बढ़ गए हैं। बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए दलाल। अब हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे कुछ हो जा। सरकार से 6 दौर की वार्ता हो चुकी है किसानों की बात नहीं मान रही है सरकार। नहीं मान, नहीं। हमारा कहना ये है, हमारी लड़ाई आर पार की रहेगी। अच्छा, दंगल यहाँ आर पार का रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी पुलिस है, बम गोले लिए बैठी है पुलिस। तो पुलिस से क्या डरना है, पुलिस खुद किसानों के बंदे हैं वो। लेकिन तो सरकार की बात मानेंगे वो? मानने दो, सरकारी मान दो, हम तो नहीं, हम नहीं रहेंगे भाई। अच्छा, जो हर गली मोहल्ले में मोदी जी के नारे लगते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, होगा जहाँ होगा, हम तो बिल्कुल नहीं। हम तो पछता रहे हैं वोट दे के भी मोदी जी को। अच्छा, सर में हाथ मार रहे हैं अब। हाथ मार रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं देना। लोग कहते हैं कि मोदी जी अच्छे दिन ले आए हैं, नेट फ्री हो गया है देश में, सस्ती कॉल हो गई है मोबाइल की। काय को होती सस्ती हो गई। शुरू में जियो का मुकेश अंबानी ने निकाला था, हाँ। तो शुरू में निकाला था, अब तो 500 रुपये का